तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस किंजर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं किसके बारे में, गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में। किसके बारे में? गर्भ निरोधक गोलियां, मतलब कौन सी गोली होती हैं और ये किस प्रकार से वर्क करती हैं और ये आपको किस प्रकार से मिलेगी। ठीक है। और मान लीजिए आपने किसी प्रकार से आपको कोई केस हो गया है और उसे आपको गर्भ निरोधक गोली अगर नहीं मिल रही है तो आप इस गोली को किस तरीके से लोगे, कहाँ से परचेज करोगे, मैं सारी चीज़ बताऊंगा। और ये गोली किस तरीके से हम यूज करें जिससे एक बेटर रिजल्ट हमें मिले, राइट। और हम इस गोली को किस प्रकार से यूज कर लें, किस प्रकार से यूज करें, कितने टाइम में यूज करी जाती है, वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो हम आज बात करेंगे आईफिल टैबलेट के बारे में। आईफिल टैबलेट है और एक क्या है, इमरजेंसी टैबलेट है ये। ठीक है। जब इसे इमरजेंसी में इसे दिया जाता है और इस टैबलेट ये वर्क कैसे करती है, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, बॉडी के अंदर किस प्रकार से ये वर्क करती है। तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर लें और इस वीडियो को कमेंट करके बताएं इस वीडियो को, ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसी लगी। सबसे पहले लाइक कर रख ले और चलो अब चलते हैं आगे। ये कैसे काम करती है इस पर देखेंगे और कहाँ मिलती है और गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक है, टैबलेट हैं। अब देखो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आवश्यक सूचना दे दें हम आपको। चेतावनी, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से इस टैबलेट को आप बिल्कुल भी यूज ना करें। आप इस टैबलेट को अगर यूज कर रहे हो तो डॉक्टर की सलाह से यूज करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूं इसमें किस प्रकार से वर्क करती है, ठीक है। और आप देखना, इस पर जानकारी मैं आपको पूरी दूंगा इसमें। अब देखो, ये हमारी टैबलेट है। अब मार्केट में ये किस प्रकार से मिलती है, मार्केट में ये एमपाइल के नाम से मिलती है और आईफिल के नाम से भी मिलती है, ठीक। आईफिल के नाम से बोले और आईपाइल के नाम से भी इसे बोलते हैं सारे लोग, और इसी प्रकार से एक एमपाइल के नाम से मिलती है। तो दोनों में आपने देख लिया होगा किस प्रकार की टैबलेट है। अब देखो, कंपनी दोनों की अलग अलग है, कंपनी अलग अलग है, ये कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है, पर इनके साल्ट है ना, जो साल्ट एक ही है। इसमें जो साल्ट कौन सा डाला गया है वो हम आपको बताते हैं। इसका जो साल्ट है इसमें जो कौन सा है, इसमें साल्ट है लेवोनोरगेस्ट्रल, ठीक है। कौन सा है? लेवोनोरगेस्ट्रल नाम का इसमें साल्ट डला होता है। वो इस साल्ट इसमें पूरी तरीके से फंक्शन करता है। और क्या फंक्शन करता है अपनी बॉडी के अंदर मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्त को शेयर भी जरूर करें। मैं जनरली देख रहा हूँ लड़कियां ऐसे वीडियो जरूर सबसे ज्यादा देख रही होगी। अब देखो, अब इसे यूज कहाँ करते हैं। मान लीजिए असुरक्षित संबंध, मान लो आपने किसी भी सेक्स करने के दौरान प्रोटेक्शन यूज नहीं अगर आपने किया है तो इस टैबलेट को हम किस प्रकार से यूज करेंगे, ठीक। और इसका यूज तभी करते हैं हम, समझ पा रहे हो। अब देखो, इसके हम साल्ट देख लिए, लेवोनोरगेस्ट्रल नाम का इसमें जो साल्ट होता है, दोनों का साल्ट एक ही है, साल्ट दोनों का एक ही और एक ही फंक्शन करती है दोनों, ठीक। इसके कंपनी अलग अलग है और साल्ट एक ही है। अब देखो, सबसे पहले हम आपको एक इसका फंक्शन सुनाते हैं, किस प्रकार से कहां पर वर्क करती है और इसे वर्क करने के बाद हमें कहां पर ये किस हार्मोन से, किस ओवरी पर, कहां पर ये क्या करते हैं, कंट्रोल करती है इस टैबलेट की जो साल्ट है वो। सबसे पहले समझो इसे। तो इसमें मैं बताऊंगा वर्क किस प्रकार से करती है, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट कौन से हैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश में थोड़ा, ठीक। इसे देखो, अब देखो, आईफिल टैबलेट कंटेन एन एक्टिव इंग्रेडिएंट कॉल्ड, जो इसमें जो इंग्रेडिएंट डला है यानी साल्ट जो डला है वो कौन सा है, लेवोनोरगेस्ट्रल नाम का साल्ट डला है। मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं से। आई प्रिवेंट, ये हमें बचाता है किससे, ठीक है, प्रिवेंट द प्रोटेक्शन ऑफ हार्मोन
सच एज ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, यानी LH हार्मोन। और जो LH अपना हार्मोन होता है, कौन सा बेटा, LH जो हार्मोन होता है उसे क्या करता है, जो प्रोड्यूस होता है उसे प्रोड्यूस नहीं होने देता है। कौन सा, LH हार्मोन को कौन नहीं प्रिवेंट होने देता है, ये साल्ट है लेवोनोग्रेस्ट्रेल नाम का साल्ट होता है, वो LH हार्मोन को क्या करता है, उसे प्रोड्यूस होने से रोकता है। ठीक, अब देखते हैं हम आगे। एंड फॉलिकुलर स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, यानी FSH, LH तथा फॉलिकुलर स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। व्हेन द एक्टिव कंपाउंड रीच the bloodstream, these hormones are responsible for the creation and release of ओवरियन ओवल। अब देखो जो हमारे हार्मोन है, कौन सा, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और एक FSH फॉलिकुलर स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, ये क्या करते हैं, ये एग को रिलीज करते हैं दोनों। अब मान लीजिए, अब ये एग को रिलीज कर रहे हैं ये दोनों हार्मोन्स, अब इस हार्मोन को अगर वो प्रोड्यूस ही नहीं होने देगा, कौन सा साल्ट, ये वाला साल्ट, ये वाला साल्ट है लिवोनोग्रेस्ट्रेल, लिवोनोग्रेस्ट्रेल जो नाम का जो साल्ट होता है, वो क्या करता है, LH और FSH को मतलब प्रोड्यूस ही नहीं होने देगा, तो हमारा जो एग है ना उसे रिलीज ही नहीं होने देगा। एम आई क्लियर दिस पॉइंट। अब देखो किस प्रकार से वर्क करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपना वर्क। अब यहाँ पर समझिए पूरी मैकेनिज्म यहाँ समझिए। सबसे पहले मान लीजिए टैबलेट खा ली हमने, ठीक, टैबलेट खा ली हमने। अब देखो इमरजेंसी कोस्ट्रप्टिव 3 चरणों में सक्रिय होकर अनचाहे गर्भ से आजाद करती है। मतलब आपने पूरा सेक्स कर लिया, मान लीजिए सेक्स करने के बाद आपको किसी प्रकार से करने के बाद आप क्या करोगे, इस टैबलेट को अगर लेते हो तो आपको 3 स्टेप में ये वर्क करती है। कौन कौन सा वर्क है, पहला स्टेप, सबसे पहले इसे समझिए। पहले हमें ये वाला चित्र पूरा समझना है, यानी ये इमेज पूरी हमें समझनी है। तो इस इमेज को पहले हम समझते हैं बेटा, ठीक है। ये हमारी क्या है, वजाइना है, ये हमारी एंडोमेट्रियम है, ये वाली, ये हमारी क्या है, एंडोमेट्रियम है, ठीक। और ये क्या है, हमारा अंडाशय है, क्या है ये, अंडाशय, ये वाला क्या है, अंडाशय, ठीक। ये हमारा क्या है, गर्भाशय है, ये क्या है, हमारी फेलोपियन ट्यूब है, इतनी, क्या है, ये फेलोपियन ट्यूब है। अब स्टेप देखें, सबसे पहले देखते हैं पहला स्टेप क्या होता है। ये हमारी क्या चीज है, एंडोमेट्रियम, ये वाली, ये क्या है, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में बदलाव लाकर सबसे पहले क्या करती है, एंडोमेट्रियम को चेंज करती है। किस प्रकार से चेंज करती है, देखिए, बच्चेदानी की दीवार यानी एंडोमेट्रियम से अंडाणुओं को चिपकने नहीं देती। मान लो जहाँ से कोई एग आया और एग आके यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या करेगी, ये इस अंडे को चिपकने नहीं देगी, अंडे को चिपकने नहीं देगी, तो यानी आगे चल के इम्प्लांटेशन होगा नहीं, और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा। क्लियर। अगर अंडाणु मान लो निकल चुके हैं तो वे भी दीवार से नहीं भेद पाते। मान लो अंडाणु जब आ गए, आने के बाद तो जो इसके अंदर इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, यानी एंडोमेट्रियम से चिपकने नहीं देगा, राइट। पहला स्टेप देखो, जब स्टेप में वर्क करेगी। दूसरा स्टेप में क्या करती है, सर्वाइकल फ्लूइड को प्रभावित करती है। अब देखो सर्वाइकल फ्लूइड है ये वाला, यहाँ पर एक फ्लूइड पाया जाता है, यहाँ पर फ्लूइड पाया जाता है। अब देखो सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा कर देती है, जहां पर जो फ्लूइड पाया जाता है उस सर्वाइकल फ्लूइड को क्या कर देती है, गाढ़ा कर देती है, ठीक, जिससे स्पर्म गर्भाशय तक नहीं पहुंचते हैं। यानी मान लीजिए जहां पर सर्वाइकल है और यहां से मान लीजिए स्पर्म जा रहा है, यहाँ क्या जा रहा है, स्पर्म जा रहा है, और स्पर्म यहाँ पर इतना गाढ़ा कर देती है कि स्पर्म यहाँ पर स्पर्म क्या होंगे, गाढ़ा होने का उसी में क्या होंगे, उसी में मर जाएंगे। किसमें, यहाँ पर ये फ्लूइड निकल रहा था उसमें, राइट। समझ में आ चुका होगा। अब देखो तीसरा स्टेप क्या करता है, आईपी टैबलेट में अंडाणुओं को बनने नहीं देता है। भैया अंडाणु बनने नहीं देगा, आपको पता है LH FSH ये हार्मोन वर्क करते हैं, और ये इन हार्मोन को प्रोड्यूस ही नहीं होने देता है ये, ठीक है। देखो अंडाणुओं से, देखो अंडाशय से, ये अंडाशय से अंडाणुओं को निकलने से रोकता है, ठीक, क्योंकि यह महसूस करता है कि यह काम हो चुका है। समझ रहे हो। अब मान लो अब यहाँ पर सोचेगा ये काम हो चुका है,
तो मान लो LH और FS रिलीज ही नहीं होगा, यस और नॉट। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो शायद मुझे नहीं लगता अब आपको कहीं पर समझ में आएगा, राइट। अब देखो इसके साइड इफेक्ट देखते हैं, आपको साइड इफेक्ट बताते हैं। अब देखो मैं यूज बता दे रहा हूं, पर आपसे एक विनती है, कभी भी मेरे इस वीडियो के थ्रू आप कोई भी टैबलेट यूज नहीं करोगे, ठीक है। आप डॉक्टर की सलाह से यूज करोगे। मेरा काम है एजुकेशन वीडियो बनाना, जो GNM BSc नर्सिंग वाले बच्चे उनके लिए एक्चुअली बना रहा हूँ। और फिर भी आप क्लास 12th 11th पे हो तो आप देख सकते वीडियो पर, लेकिन इस प्रकार का कदम ना उठाएं। टैबलेट पहली बात तो आपको मार्केट में मिलेगी नहीं। अब देखो डोज, एक टैबलेट आफ्टर अपरूटेड सेक्स, यानी सेक्स करने के बाद आपको क्या करना है, इस टैबलेट को लेना है, ठीक है। दिस टैबलेट सोल्ड बी टेक बिफोर 72 घंटा बाद, फिर इस गोली को 72 घंटे के पहले लेना होगा। यानी आपने जब मान लीजिए सेक्स कर रहे हो, सेक्स करने के 72 घंटे पहले लोगे इस टैबलेट को, ठीक है। क्योंकि वहाँ से सर्वाइकल वो निकल रहा था, सर्वाइकल फ्लूइड, उसे गाढ़ा कर देगी यहाँ पर, इसलिए इसे सेक्स करने से पहले 72 घंटे बाद इसका यूज करोगे, ठीक। इसके साइड इफेक्ट बता दूं मैं सबसे पहले आपको। साइड इफेक्ट के बारे में हमने आपको चर्चा नहीं की। साइड इफेक्ट देखो, सावधानी की बहुत जरूरत है यहाँ पर। देखो मितली आना, उल्टी, सीने में जलन, मन अशांत रहना। भाई से जब टैबलेट इसको यूज करोगे ना, मन शांत नहीं रहेगा आपका, उल्टी भी होती है इससे। पीरियड में मासिक धर्म में अनियमित कर देता है। इस टैबलेट का सबसे बड़े साइड इफेक्ट क्या है, ये आपका वो है नहीं मेस्ट्रुअल साइकिल, यानी MC बोलते हैं, जैसे मासिक धर्म बोलते हैं, उससे ये रेगुलेट कर देता है। क्योंकि वहाँ पर हमने FSS को क्या करते हैं, उसे यूज करते हैं, तो उससे वहाँ पर क्या करता है, वो हमारा काम हो चुका है। पर यहाँ क्या करेगा, ये आगे चले के ये आप यूज करते रहोगे, तो ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। इसलिए आप इसका यूज मत करना कभी, ठीक है। बार बार इस्तेमाल करने के बाद गर्भधारण में मुश्किल हो सकती है। अगर आप अगर इस टैबलेट का यूज करते हो तो आगे चल के आप मतलब बोले तो आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यौन संक्रमण से नहीं बचाव, मतलब अगर ये यूज कर सकते हो तो मान लीजिए आप क्या होगा, जो यौन इन्फेक्शन होता है ना, वैजाइनल इन्फेक्शन होता है या सेक्स इन्फेक्शन होता है, उससे तुम कभी नहीं बच पाओगे। शरीर के स्वाभाविक प्रक्रिया में खलल पड़ने से हार्मोन संतुलित बिगड़ जाते हैं। भाई साहब तुम हार्मोन को जबरदस्ती से बिगाड़ रहे हो, FSH को, LH को, तो आप क्या होगा, हार्मोन पूरी बॉडी के हार्मोन ये कभी भी आपके जागृत या इनरेगुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से कभी भी आप इस टैबलेट को यूज ना करें। मैं सबसे पहले फिर बता रहा हूँ, इस बहुत बड़े साइड इफेक्ट होते हैं इसके।